हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम जीके जीएस के 20 महत्वपूर्ण सवाल देखने वाले हैं। अगर आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। जो भी दोस्त चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ये सारे एग्ज़ाम को कवर करेंगे, जैसे कि CHSL, MTS, CPO, RPF, SI एंड कांस्टेबल, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस या अन्य किसी स्टेट पुलिस का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो ये क्लास हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 नंबर, निम्न नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? निम्न नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो नदियों में से कौन सा नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सतलज। क्या हो जाएगा? सतलज। पूछा गया क्वेश्चन है निम्न नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो सतलज नदी का। तो आप लोग याद रखिएगा, सतलज। 2 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह नहीं है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह नहीं है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह जो है नहीं है। कौन सा नहीं है? उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह में शामिल नहीं है। किसका? तो मोर का चिन्ह शामिल नहीं है। किसका चिन्ह शामिल नहीं है? तो मोर का चिन्ह शामिल नहीं है। तो आप लोग याद रखिएगा, मोर का। 3 नंबर प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना किस देश की देन है? पंचवर्षीय योजना किस देश की देन है? पंचवर्षीय योजना किस देश की देन है? तो पंचवर्षीय योजना देन है संयुक्त राष्ट्र। पंचवर्षीय योजना किस राज्य की देन है? तो सोवियत संघ, जिसे रूस कहा जाता है, USSR। सोवियत संघ, USSR। तो आप लोग याद रखिएगा, सोवियत संघ दिया रहेगा, चाहे USSR दिया रहेगा, चाहे रूस दिया रहेगा, ये तीनों एक ही रूस का ही नाम है। 4 नंबर प्रश्न है, जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, MTS में कम से कम 3 से 4 बार पूछा गया है। जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? जनजाति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं, कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति। जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद कौन थे? तो भारत के एक राष्ट्रपति थे। कौन थे? एक राष्ट्रपति जो बने थे, निर्विरोध चुने गए थे APJ अब्दुल कलाम। 6 नंबर है, आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था कब? आप लोग का आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1953 ईस्वी में। कब? 1953 ईस्वी में। जबकि पूछ दे कि महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था? महाराष्ट्र का गठन हुआ था 1960 ईस्वी में। कब? 1960 ईस्वी में। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, महाराष्ट्र तक। ठीक। 7 नंबर प्रश्न है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या किस राज्य में स्थित है? अयोध्या किस राज्य में स्थित है? तो अयोध्या जो है उत्तर प्रदेश राज्य में। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश राज्य में। किस नदी पर स्थित है? सरयुग नदी पर स्थित। किस नदी पर स्थित है? सरयुग नदी पर स्थित है। तो आप लोग याद रखिएगा, नदी पूछेगा तो सरयुग, अगर राज्य पूछेगा तो क्या बताइएगा? उत्तर प्रदेश। 8 नंबर प्रश्न है, मसाला की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? मसाला की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? मसाला की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो मसाला की नगरी के नाम से जाना जाता है केरल को। किसको? केरल को। तो आप लोग याद रखिएगा, केरल को। 9 नंबर प्रश्न है, सिलिकॉन का परमाणु संख्या कितना होता है? सिलिकॉन का परमाणु संख्या कितना होता है? सिलिकॉन का परमाणु संख्या जो होता है कितना होता है? सिलिकॉन का परमाणु संख्या होता है 14। कितना होता है? 14। अगर पूछ दे कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, आपको आंसर क्या बताइएगा? तो 6 होता है। तो अगर पूछ दे बोरॉन का परमाणु संख्या कितना होता है, 5 होता है।
अगर पूछ दे क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, क्लोरीन का होता है 17। क्या होता है? 17। तो आप लोग याद रखिएगा इस तरह से। तो आपके एग्जाम में किसी भी चीज़ पूछे तो आप लोग तुरंत बता दीजिएगा। 10 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण जो हुआ है कहाँ पर हुआ है? महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है वियतनाम में। कहाँ? वियतनाम में। तो आप लोग याद रखिएगा वियतनाम। अगर पूछ दे यहीं पर कि बी.डी. सावरकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है, तो बी.डी. सावरकर की प्रतिमा का अनावरण भी वियतनाम में ही हुआ है। अगर पूछ दे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है, तो अमेरिका में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? अमेरिका में। ये तीनों क्वेश्चन इस साल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। 11 नंबर प्रश्न, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? इसी साल एसएससी जीडी में आया हुआ प्रश्न, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? नीरज चोपड़ा का संबंध है जेवलिन थ्रो से। किससे? जेवलिन से। तो आप लोग याद रखिएगा जेवलिन से है। भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं? 7 अगस्त को मनाते हैं। इसी के संबंधित है भाला फेंक दिवस किस तारीख को मनाते हैं? 7 अगस्त को मनाते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा 7 अगस्त। 12 नंबर प्रश्न है, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है कहाँ पर? पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। आप लोग को बताए गए थे कि दिल्ली में किसका मुख्यालय है, तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली। अगर कोलकाता में किसका है, तो पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है। तो आप लोग याद रखिएगा इस तरह से। यहीं पर पूछा गया दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई में। कहाँ है? चेन्नई में। दक्षिणी रेलवे चेन्नई। ठीक। और बाद पश्चिमी रेलवे अगर पूछ दे, ये हो जाएगा ईस्ट रेलवे। मुंबई में नॉर्थ रेलवे का, चेन्नई में हो गया साउथ, मुंबई में वेस्ट रेलवे। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। मुंबई में पूछे तो मुंबई में पश्चिमी रेलवे, दिल्ली में पूछे उत्तरी रेलवे, चेन्नई में पूछे दक्षिणी रेलवे, पूर्वी पूछे तो कोलकाता बताइएगा। 14 नंबर प्रश्न, निम्न में से सफ़ेद कौवा कहाँ पाया जाता है? सफ़ेद कौवा कहाँ पाया जाता है? सफ़ेद कौवा जो पाया जाता है कहाँ पर पाया जाता है? सफ़ेद कौवा पाया जाता है अमेरिका में। कहाँ? अमेरिका में। तो आप लोग याद रखिएगा सफ़ेद कौवा कहाँ पाया जाता है, तो अमेरिका में पाया जाता है। 15 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा देश सब कोयला का सर्वाधिक उत्पादन करता है? कौन सा देश है जो कोयला का सर्वाधिक उत्पादन करता है? कोयला का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? कोयला का सर्वाधिक उत्पादन जो करता है, उस कोयला का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? तो चीन देश है। कौन सा देश 1 नंबर में? चीन देश है। तो आप लोग याद रखिएगा चीन देश। 16 नंबर प्रश्न आप लोग बताइएगा, पेटीएम किस देश की कंपनी है? पेटीएम किस देश की कंपनी है? ये आपका सीआरपीएफ एचसीएम का जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, उसमें पूछा गया था पेटीएम किस देश की कंपनी है। तो आप लोग बताइएगा पेटीएम किस देश कंपनी है? पेटीएम जो कंपनी है भारत की कंपनी। किस देश का कंपनी है? भारत की कंपनी है। पेटीएम किस देश कंपनी है? भारत की कंपनी। ये आपका सीआरपीएफ एचसीएम का एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, उसमें पूछा गया था। 17 नंबर प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित कहाँ पर है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? भोपाल में। कहाँ हो जाएगा? भोपाल में। कब स्थापना हुआ था? 1977 में। कब? 1977 में। तो आप लोग ईस्वी भी याद रखिएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का स्थापना कब हुआ था? तो 1977 में। कहाँ पर है? तो भोपाल में है। 18 नंबर है,
आगा खां कप किस खेल से संबंधित, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है। ये आपका एसएससी जीडी 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था हाल ही में, उसमें आया हुआ प्रश्न है आगा खां कप किस खेल से संबंधित है। तो आगा खां कप का संबंध है हॉकी से। किसका? हॉकी से। तो आप लोग याद रखिएगा हॉकी से। काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका ये प्रश्न, तो आप लोग याद ऐसे भी हो चुका होगा आपको ये प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती कब मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती कब मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाया जाता है 14 अप्रैल को। कब? 14 अप्रैल को। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला था। ये बताया हुआ प्रश्न है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला था। ठीक है। 20 नंबर प्रश्न है, हजार खंभा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था। हजार खंभा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था। हजार खंभा महल का निर्माण जो करवाए थे, कौन सा शासक करवाए थे। हजार खंभा महल का निर्माण करवाए थे अलाउद्दीन खिलजी। कौन करवाए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाए थे। तो आप लोग याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी को। दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपका होमवर्क क्वेश्चन जो है, भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला था, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए आज की वीडियो कहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत के साथ द एंड करते हैं। ठीक है।